इससे पहले हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ चुके थे कि पाचन तंत्र जो है वो कैसे काम करता है। अब पाचन तंत्र में जो सहायक जो अंग है, जो पाचन में सहायता करते हैं, भाग नहीं लेते बल्कि पाचन में सहायता करते हैं, उन अंगों को देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो अंग आते हैं उसमें लीवर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ हम लोग आज लीवर के बारे में पढ़ेंगे कि यकृत जो है कैसे कार्य करता है। ठीक है, यानी पाचन में यकृत कैसे हमारी पाचन की क्रिया को सहायता करते हैं। तो एक एक करके जो है यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखिए यकृत जो होता है हमारे शरीर का जो पाचन ग्रंथि होती है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में आता है, जिसको हम लोग लीवर या यकृत कहते हैं। और इसका वजन जो होता है वो लगभग 1.5 से 2 kg के आसपास होता है। प्रत्येक मनुष्य में एक लीवर होते हैं, एक यकृत होता है जिसका वजन कितना होता है 1.5 से 2 kg। अब पाचन में कैसे सहायता करता है तो इसके एक एक बिंदु को डिफाइन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह पाचन में कौन सा रोल अदा करता है। तो पहली चीज़ है कि यह जो होता है वो पीत का स्राव करता है। देखिए पीत जो होता है वो क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे पित्ताशय की क्रियाक्रम में। देखिए पीत जो होता है वह भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, यानी कि अग्नाशयी रस से जो रस निकलती है, जो एंजाइम निकलते हैं, और आंत से जो आंत रस निकलता है उसको एक्टिवेट करता है ताकि पाचन की क्रिया तेजी से संपूर्ण हो सके। इसमें पीत का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यह क्या करता है, पीत का स्राव करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। कई बार एग्जाम्स में जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाचन की क्रिया जो है, पाचन की क्रिया में पीत कहाँ से निकलता है। तो वहाँ ऑप्शंस में रहते हैं पित्ताशय, लीवर, अमाशय, इस तरह से। तो बच्चा सोचता है कि यह पीत है तो पित्ताशय से ही उत्सर्जित होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पीत जो होता है वो लीवर से स्रावित होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। इसके बाद जो होता है यह क्या करता है, प्रोटीन का उपापचय करता है। देखिए प्रोटीन की उपापचय में जो होती है वो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रोटीन का उपापचय का मतलब होता है प्रोटीन का विखंडन करना, उससे जो पदार्थ बनेंगे उन पदार्थों को जो है अन्य पदार्थों में कन्वर्ट करना। तो देखिए प्रोटीन में क्या होता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन होते हैं, यानी CONH बंधन से बना होता है, जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जब वह पेप्टाइड बॉन्ड टूटता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उसमें से अमोनिया गैस उत्पन्न होती है और इसके प्रोटीन के विखंडन के बाद। तो प्रोटीन के विखंडन के बाद जो अमोनिया गैस उत्पन्न होती है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और उसको शरीर से बाहर निष्कासित होना बहुत जरूरी है। तो इन अमोनिया गैस को बाहर निकालने के लिए उसको क्या किया जाता है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको यूरिन यानी कि पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। पेशाब के साथ, मूत्र के साथ, यूरिन के साथ जो है वह यूरिया जो है क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आप पढ़ेंगे कि मूत्र के बनावट में तो उसमें जो है 96% वाटर होता है और 4% जो होते हैं ठोस पदार्थ होते हैं, जिसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड, यूरोक्रम वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और जो यूरिन का कलर होता है, पेशाब का रंग पीला होता है, वो यूरोक्रम के कारण होता है। तो ये जो होता है लीवर ही क्या करता है कि प्रोटीन के द्वारा बने हुए अमोनिया को ये यूरिया के रूप में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और निकल जाता है। अगर ये यूरिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो यह मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये 3 घंटे तक नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि ये अंदर में यूरिया के रूप में रहते हैं। अगर ये यूरिया यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकला तो फिर वापस अमोनिया बन जाता है, जिसके कारण जलन होने लगती है अंदर में। इसीलिए जो है इसको बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि प्रोटीन अधिक मात्रा में है तो ये क्या करता है, प्रोटीन को अपने अंदर में संचित कर लेता है, जमा कर लेता है और समय समय पर उसको ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित करता है। क्योंकि हमको आप सब लोग जानते हैं कि ग्लूकोज के विखंडन से ही ऊर्जा मिलती है। जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं C6H12O6 और उसको जब ऑक्सीजन देते हैं 6O2 तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP बनता है, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जो एनर्जी के लिए काफ़ी जरूरी, वही एनर्जी जो है उत्पादन करता है। तो उस ATP को बनाने का काम जो होता है वह ग्लूकोज करता है। तो ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकीय ईंधन का काम करता है। ईंधन का मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा हम ऊर्जा को जनरेट कर पाते। जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल, अब ईंधन को जब हम इंजन में डालेंगे तो ईंधन क्या होगा, पेट्रोल जलेगा और उससे गाड़ी चलेगी। वैसे ही हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है जो ईंधन का काम करता है। तो उस जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है उस एक्स्ट्रा प्रोटीन को ही वापस क्या करता है, ईंधन के रूप में
उसको फ्यूल के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण करेगी, जो एनर्जी जनरेट करती है। ठीक है, ये भी काम किसका होता है? लीवर का होता है। इसके अलावे जो है ये क्या करता है कि यह अगर कार्बोहाइड्रेट हो गया तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट कई श्रेणी में होती हैं, जिसमें कि आप पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, फिर ऑलिगोसेक्राइड 2 भाग में डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड में आता है, जिसमें कि आप ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रैफिनोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, ये सब माल्टोज वगैरह आ जाते हैं, सुक्रोज वगैरह आता है। ठीक है, तो इन सब को क्या करता है वो स्टार्च वगैरह को तोड़ता है। तो तोड़ने के बाद जो है उसको क्या करेगा, अगर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा तो सबसे छोटा ग्लूकोज है। अब ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है तो उसको क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलेगा। ठीक है, और ग्लाइकोजेन को बदल करके लीवर अपने अंदर में स्टोर कर लेगा, समझिए कि बैंक के रूप में स्टोर कर लेता है, जमा कर लेगा। और जब भी ज़रूरत होती है ग्लूकोज की तो वापस यह ग्लाइकोजेन जो है वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है लीवर के द्वारा, और फिर से हमको फ्यूल मिल जाता है, नहीं एनर्जी के लिए, और वह फ्यूल जो है वापस टूट करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये काम जो है कौन करेगा, लीवर ही करेगा। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा ग्लूकोज में, अगर एक्स्ट्रा मात्रा में है तो उस ग्लूकोज को जमा कर लेगा, स्टोर कर लेगा ग्लाइकोजन के रूप में, और फिर ग्लाइकोजन को जो है वापस फिर से जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा जब एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये काम लीवर करता है। इसके अलावा मान लेते हैं कि यदि किसी कारणवश वसा की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, वसा की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है वह गर्म वसा के कारण नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई आदमी को देखते हैं चर्बी रहता है ज़्यादा, यानी कि वसा होता है, वसा को हम लोग चर्बी कहते हैं, तो ज़्यादा चर्बियाल रहता है तो गर्मी भी उसका शरीर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वो वसा जो होता है बॉडी में गर्मी को उत्पन्न करता है, इसके अलावा जो है बाहर के प्रतिरोधी क्षमता को भी मजबूत कर देता है। ठीक है, तो वसा की किसी कारण बस कमी हो जाती है तो ये जो कार्बोहाइड्रेट जो संचित है ग्लूकोज के रूप में, उसको वापस क्या करता है, कुछ मात्रा वसा के रूप में कन्वर्ट कर देता है। ये भी काम लीवर का होता है। समझिए कि यह बॉडी का एक प्रकार से ऑल इन ऑल ऑर्गन होता है जो एनर्जी को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। इसके बाद जो है ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। यदि मान लेते हैं कि अगर ब्लड क्लॉटिंग में भी काम करता है और ब्लड क्लॉटिंग को रोकता भी है, जैसे अगर हमारा शरीर में कोई अंग है कट जाता है तो कट जाने के बाद देखते हैं कि उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, यानी ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है। तो ब्लड को जमाने के लिए प्लेटलेट्स होता है, तो उसमें जो मात्रा होती है उसको बोलते हैं फाइब्रोनेजन। तो फाइब्रोनेजन का उत्पादन जो है वो लीवर ही करता है, यानी कि अगर कट फट जाए तो उसके ऊपर जो पपड़ी परत बना देता है ताकि ब्लड का फ्लो बहाव रुक जाए। उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, उसमें जो होता है फाइब्रोनेजन होता है जो उसके ऊपर एक पपड़ी परत बना देता है ताकि ब्लड जो है जम जाए और रुक जाए और कटे नहीं। जैसे कोई आदमी सेविंग कराता है तो सेविंग कराने के बाद क्या करता है, ऊपर से जो है फिटकिरी लगवा लेता है, तो वह क्या होता है कि फिटकिरी जो होता है उसके ऊपर से एक लेयर बना देती है, परत बना देती है, यानी ब्लड को जमा देती है, यानी ब्लड फ्लो नहीं करे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि वह बाहर के जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होती है, उसको भी नष्ट करने का काम करती है। अब यहाँ पर इसके बाद आते हैं कि यह ब्लड को तो जमाएगा ही। अब मान लेते हैं कि सिर्फ फाइब्रोनेजन बनेगा तो ब्लड तो जम जाएगा। अब ब्लड अगर कहीं दिमाग के नस में ब्लॉकेज हो गया तो नस तो फट जाएगा, मतलब ब्लॉकेज हो गया तो अब फोर्स लगाएगा हार्ट, अब ब्लॉकेज हो गया तो दिमाग की नसें जो होती है सॉफ्ट होती है, फटने का चांसेस हो सकता है। तो उस स्थिति में ब्लड को जमने से रोकने के लिए भी एक जो है प्रोटीन का निर्माण करता है जिसको हम लोग कहते हैं हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है कि वह ब्लड को जमने से रोकता है। एक है फाइब्रोनेजन जो कटने फटने पर ब्लड को जमाता है, क्लॉट करता है, और एक है हिपैरिन जो किसी कारण बस ब्लॉकेज हो जाए, ब्लड और कहीं रक्त जम जाए तो उसको जमने से रोकने का काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं हिपैरिन। तो दो तरह का जो है प्रोटीन, ब्लड जमाने वाला भी और ब्लड को जमने से रोकने वाला भी, दोनों का काम कौन करता है, यह लीवर के द्वारा संपादित होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप पूरा देखेंगे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, इसके बाद जो है अगर किसी कारण बस हमारे शरीर में जो आरबीसी होता है वो मरते रहता है तो उस मृत आरबीसी को ख़त्म करने के लिए उसका उत्तरदायित्व जो होता है वो लीवर के ऊपर होता है। और आपको पता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है, तो वहाँ बनते रहता है। लेकिन अगर बन रहा है और जो मर गया वो कचरे के रूप में हो जाता है, उसका कोई काम नहीं, तो उसको नष्ट करना भी जरूरी होता है। तो नष्ट करने के लिए कहाँ आता है, वो लीवर चैम्बर में आता है और वहाँ पर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह हमारे शरीर में टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। अभी बताया है
कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, यही करता है। अगर किसी कारणवश फैट्स कम गया, ठंडी किसी को ज़्यादा लगती है तो जिसके शरीर में वसा की मात्रा कम होती है उसको ठंड ज़्यादा लगता है, और जिसके शरीर में वसा की मात्रा अधिक होती है उसको ठंड कम लगती है। यानी गर्मी जो है उसको ज़्यादा होती है उसके शरीर में, क्योंकि चर्बी ज़्यादा होता है। खास करके महिलाओं के शरीर में जो है गर्मी यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है। आप देखते होंगे कि महिलाओं को जो है चर्बी थोड़ी अधिक हो जाती है एक समय के बाद। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के बॉडी में जो होता है वो 20% अधिक फैट्स होते हैं, इसीलिए महिलाएं थोड़ी जल्दी मोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ लीवर के बारे में समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है कुछ मात्रा में विटामिन होते हैं, कुछ मात्रा में इसमें तांबा होता है, आयरन होता है, मतलब खनिज के रूप में जो है ये विटामिन इन सबको क्या करता है, जमा करता है। तांबा, आयरन, विटामिन इन सबको संचित करता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका वो उपयोग कर सके। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है लीवर का वो होता है कि यह फोरेंसिक लैब में बहुत काम करता है। जैसे आप CID देखते होंगे तो उसमें जो है क्या होता है, डॉक्टर सालुके क्या करते हैं, उसके जहर वाले केस में जो है उसका जो पेट चीर करके, उदर गुहा चीर करके और उसमें से उसका लीवर निकाल करके उसको डायग्नोस करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि लीवर में तो सब कुछ जमा रहता है, और जगह से निकल सकता है, नष्ट किया जा सकता है, लेकिन लीवर में जो है वो सारे चीज़ जमा रहते हैं। तो पोस्टमार्टम में जो है उस व्यक्ति के शरीर से कौन सा जहर किस तरह से दिया गया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त जो सुराग होती है वो कहाँ से मिलती है, वो डॉक्टर के जो पोस्टमार्टम करता है डॉक्टर, वो उसको लीवर के द्वारा ही उसकी जानकारी उसको प्राप्त होती है। तो यानी कि पोस्टमार्टम में भी जो है मदद करता है फोरेंसिक लैब में लीवर। ठीक है, यहाँ तक आपको लीवर के बारे में समझ में आ गई होगी, आई होप। अब हम लोग बढ़ते हैं पित्ताशय को, देखते हैं कि लीवर से ठीक जुड़ा हुआ होता है। लीवर जो होता है, मान लेते हैं कि ये लीवर है, लीवर के बगल से जो है एक नली होती है और ये जो होती है इस तरह की नली होती है, और यहाँ पर जो है ये नाशपाती के आकार का जो होता है एक, जिसको हम लोग कहते हैं पित्ताशय। ठीक है, गॉल ब्लैडर। उसमें क्या होता है कि लीवर से ही पित्त निकलता है। ठीक है, और लीवर से जो नली आती है वो पित्ताशय को जोड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे कि पित्त लीवर बनाता है, पित्ताशय में सिर्फ पित्त जमा होता है। और पित्ताशय जो होता है वो हल्का पीले हरे रंग का, जिसको सुगवा रंग कह सकते हैं, उस रंग का जो है एक गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, जिसमें लगभग 85 to 87% जो होते हैं वो वाटर होता है, पानी होता है, और बाकी 12 या 13% जो होता है उसमें क्या होता है, पीत होता है। ठीक है, पीत वाला। अब जो होता है कि ये क्या करता है, ये भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। ठीक है, ये नाशपाती के आकार का आपको दिख रहा होगा कि यह जो होता है नाशपाती के आकार का होता है पित्ताशय, और पीत क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। और आंत रस जो अंदर से निकल रहा है, ठीक है, और जो अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस आ रहा है उनको जो है एक्टिवेट करता है ताकि पाचन की क्रिया जो है तेजी से हो सके। ठीक है, तो ये पाचन की क्रिया को तीव्रता से करने में सहायता करता है। इसके अलावा यह क्या करता है, आंत के क्रमाकुंचन को फास्ट करता है ताकि पाचन की क्रिया भी क्या हो सके, तेजी से संपन्न हो सके। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा क्या करता है कि भोजन में अगर कोई जीवाणु आ गया है, बैक्टीरिया आ गया है, तो उसको भी यह नष्ट करता है। ठीक है, इसके बाद में जो है, अब देखिए यहाँ क्या है कि अगर जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन कितने होते हैं, वो होते हैं 4, A, D, E, K, और B, C जो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो मूत्र के रूप में, पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है। जबकि A, D, E, K जो विटामिन होते हैं, 4 विटामिन होते हैं जिसको फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये क्या करता है, उन विटामिन को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और वह विटामिन फिर जो है कहाँ जाता है, लीवर में जाएगा। और इस तरह से जो है इसको हम कह सकते हैं कि विटामिन को भी अवशोषित करने का काम कौन करता है, या पित्ताशय करता है। उसके बाद जो होता है, अगर किसी कारणवश अगर पीत वाहिनी अवशोषित हो गया, जो पीत वाहिनी मतलब जिससे पीत आ रहा है, अगर किसी कारणवश पीत वाहिनी अवशोषित हो जाता है तो रक्त में जो बिलिरुबिन की मात्रा है वो तो जाना बंद हो जाएगा। यानी कि लीवर जो है बिलिरुबिन की मात्रा लेना बंद कर देता है। अब जब बिलिरुबिन की मात्रा लेना बंद कर देगा, बिलिरुबिन क्या कर देता है छोटी आंत में, और वह जो है लेना बंद कर देता है लीवर बिलिरुबिन को। और बिलिरुबिन जब लेना बंद कर देगा तो वह बिलिरुबिन क्या होता है कि ब्लड से जो है, ब्लड तो सब जगह बहता है पूरे शरीर में, अब वो सब जगह फैल जाता है। अब जब पूरे शरीर में बिलिरुबिन फैल जाएगा, यानी बिलिरुबिन देखिए, जो
लैट्रिन जो होता है, जो शौच होता है, उसका जो अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलता है, वेस्ट मटेरियल, उसका रंग कैसा होता है? वो पीला होता है। जैसे आप शौचालय जाते हैं तो उस समय जो आपसे बॉडी से जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है कैसा रहता है? वो पीला रहता है। तो पीला किसके कारण रहता है? वो रहता है बिलिरुबिन के कारण। अब मान लेते हैं कि वो लीवर जो है उसको लिया ही नहीं और इधर दिया ही नहीं दिया। अब क्या होगा कि पूरे शरीर में वह बिलिरुबिन क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। और पूरे शरीर में बिलिरुबिन फैल जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं, उस रोग को पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। पूरा शरीर पीला हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है यह अंग जो है पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।